हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज ऊटी की सैर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे ऊटी की सैर करेंगे, मतलब उसके जगह की जो चीजें हैं, जो स्थान है उसके आसपास के, उनको जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो दिनांक, कौन सा दिनांक था? 17 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो प्रिय मित्र, यहाँ पे ये बता रहा है उसने वहां पे क्या क्या देखा। ठीक है, तो इसमें पत्र लिख रहा है ये अपने मित्र को, ठीक है, समीर को। तो प्रिय मित्र समीर, हम सब यहाँ कुशल हैं, तुम कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ। जब पत्र लिखते तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले बताते हैं कि हम कुशल हैं और तुम कैसे हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। हम सब ऊटी गए थे, उसी के बारे में बताने के लिए तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जो उसका मित्र ऊटी घूमने गया था वो वहां का वर्णन, वहां का वृतांत उसको इस पत्र के जरिए बताएगा अपने दोस्त को। ऊटी कहाँ पर है? ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। ठीक है, जो ऊटी है वो एक शहर है, कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का। यह एक पर्वतीय स्थल है, यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पहाड़ नीलगिरी पर्वत के हैं, और जो ये पहाड़ हैं वो कहाँ के? नीलगिरी पर्वत के हैं। पहले हम सब हवाई जहाज से कोयम्बटूर पहुंचे, फिर कन्नूर से टॉय ट्रेन से ऊटी पहुंचे, और यह एक बहुत ही सुंदर स्थान है। हम सब थक गए थे। वो वहां के अपने दोस्त को पूरी कहानी बता रहा है क्या क्या हुआ। तो उसने बताया कि वो वहां पर थक गए थे, इसलिए होटल में आराम किया। ठीक है, अगले दिन हम सब से पहले ऊटी झील पर गए, जो ऊटी की झील है। ठीक है, वहां पे गए, और झील के चारों तरफ क्या था? झील के चारों तरफ हरियाली है। हमने झील पे क्या किया? बोटिंग की। ठीक है, और मछली पकड़ने का आनंद भी लिया। वो अपने मित्र को बता रहा है उन्होंने वहां पे क्या क्या किया। ठीक है, तो इसके बाद हम ऊटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर गए, जहां ऊटी की सबसे ऊंची पहाड़ी थी वो वहां पर गए, और इसका नाम डोडा बेटा है। ठीक है, तो जो ऊटी की सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नेम क्या है? डोडा बेटा। तो यहाँ से पूरे ऊटी शहर को देख सकते हैं, इतनी ऊंची थी वो। हमने बहुत सारे फोटो खींचे। इन दो स्थानों पर घूमने पर ही शाम हो गई और हम वापस होटल आ गए। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन सुबह हम कलहट्टी जलप्रपात, जलप्रपात अर्थात जहां से जल गिरता है, झरना, उसको देखने के लिए गए। यह बहुत ही सुंदर जगह थी। हमने झरने के पास ही स्नान किया, और झरने के पास सांभर और जंगली भैंसे भी देखे। तो फिर क्या हुआ? फिर गाइड हमें मधुमलाई वन्यजीव स्थल दिखाने के लिए ले गए। वहां पे जो लोग होते हैं उनको आसपास के स्थान दिखाने वाले, उनको वहां पे वन्यजीव स्थल दिखाने के लिए ले गए, जहां पे वन के जीव रहते थे। तो यह ऊटी से 67 किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्या? जहाँ पे वो वन्य जीव स्थल है। ठीक है, तो ऊटी है उससे 67 किलोमीटर दूर था। यहाँ हमने हाथी, हिरन, चीता, ठीक है, सांभर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। उनको बता रहे वन्य जीवों को देखा इस तरह के। मुझे ऊटी की सैर में सबसे बढ़िया चीज लगी। ठीक है, तो और मुझे वहां पे सबसे ज्यादा मजा आया, मतलब बहुत अच्छा लगा। तुम भी जरूर जाना। वो अपने मित्र को बता रहा है कि मुझे तो ऊटी की सैर करना, ऊटी घूमना बहुत ही अच्छा लगा, तो तुम भी वहां पे जरूर जाना। तुम्हारा मित्र यश। तो ये यश ने अपने मित्र को ऊटी शहर के बारे में बताया, वहां का वर्णन किया है। कुशल, कुशल क्या होता है? कुशल का मतलब होता है ठीक होना, ठीक ठाक होना। जब हम किसी से पूछते हैं ना कैसे हो, तो बताते हैं कुशल है, मतलब ठीक है। पर्वतीय अर्थात पर्वतीय क्षेत्र होता है जहाँ पे पर्वतीय पर्वत होते हैं, पहाड़ी। झील अर्थात जो जल का स्रोत होता है, और जलप्रपात अर्थात झरना जहाँ से जल गिरता है। वन्य जीव स्थल जहाँ पे वन के जीव रहते हैं, जंगली पशु रहते हैं, उनके रहने का सुरक्षित स्थान होता है। शहर अर्थात नगर, स्थल अर्थात स्थान, और हरियाली अर्थात जो हरा भरा होता है। सांभर अर्थात किसी एक प्रकार का ये हिरन होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।